शांति। आज की तारीख है 8 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोतामेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। आज का प्रश्न, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर, जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं रहेगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। ये बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोतामेल अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है कि रोज चेक करो कि किसको दुख तो नहीं दिया और हमने कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है। गीत में भी कहते हैं, अपने अंदर देखो। कहाँ देखो? अपने अंदर देखो, हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है, अपने बाप को याद करो। अब वापिस जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। ये तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम संगम युग पर बैठे हैं। ये भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। ये क्या है? संगम युग क्या है? स्टीमर। ये भी बाबा को वंडर लगता है कि संगम युग के इस स्टीमर में बैठकर फिर भी कहीं उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर पुरानी दुनिया, पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। बाबा के साथ बैठे हैं, कहाँ जाने के लिए? उस पार जाने के लिए। तो फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। अभी हमको जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वे क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़ी, अनेक बार, है ना। कल्प कल्प में बाप एक बार आते हैं, पर ये कल्प कल्प अनेक बार घूमा है। बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंद में आए हो। तुम्हें अभी ये समझ पड़ी कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे ना। जब दुख होता था तो क्या कहते थे? हे भगवान। याद करते थे ना, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी तक याद करते ना सभी, पर सभी तो पहचानते नहीं है ना। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे।
अभी तक कितने विक्रम हुए हैं वे अपना पोता में रखने से पता पड़ेगा ना। अपना पोता में रखेंगे, उसमें लिखेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि हमने कितनों को दुख तो नहीं दिया। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर। मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने, ये कितना पुण्य का काम है। इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी जो नाम है वे तुम हो। कौन है वो? कौन है? कौन है? क्या? पुखराज परी, सब्ज परी। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। जैसे मानिक, कोई मानिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। कोई मानिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना। कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। किसी पर ग्रहचारी बैठ जाती है तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। किससे? ग्रहचारी से बचने के लिए भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। आप टोटके इस्तेमाल करते हो? नहीं करते, क्यों? भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है। कौन सा है वो? मन मना भव, क्योंकि गॉड इज वन। गॉड इज वन। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। सिर्फ आपको याद करना है। तकलीफ की कोई बात नहीं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। जब इस याद से हम एवर हेल्दी, निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। बहुत है जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा। बदली होता है तब तो हम समझा रहे हैं। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि ये वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहाँ से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो? क्यों बने हो? सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय पड़ता है? हाँ, सचमुच बने हो क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारियां सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय पड़ता है? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वे स्त्री पुरुष साथ में रहते, भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में ही टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझें। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी है तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं पुराने शरीर आदि सब छोड़कर।
हमने कितना पार्ट बजाया है, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं, ये देखते रहेंगे। बुद्धि से समझा जाता है अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर्स समझते हो, आगे नहीं समझते थे, अभी ये नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आनी चाहिए। किससे? पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी, राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। क्या करना है? बुद्धि से संन्यास करना। आत्मा समझती है, इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का संन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे, और किसको याद किया तो स्मृति जरूर आएगी। फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वे अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। कौन कहते हैं ये? जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को ये ख्याल रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसी ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैल्प करना है। वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना। बाबा हर एक को समझ सकते हैं, बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता है। किसको तो ये भी बाबा कह देते डायरेक्ट सामने से कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता है। ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। चलन, खान पान आदि तो देखो। सर्विस कहाँ करते हो? फिर क्या बनेंगे? फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। फिर उन्हें समझ आती है कि हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। इंडिपेंडेंट। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सके। अभी पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर नहीं होंगे। अगर अभी पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर पास नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे हम किस पद पाने के लायक हैं। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। बच्चियां जाती थी ध्यान में, उनको साक्षात्कार होता था कि कौन क्या बनने वाला है। तो नीचे आती थी तो शुरू में तो सुनाया कि ये बनने वाला है, ये बनने वाला। फिर देखा बाबा ने इनकी अवस्था तो और ही गिर गई है, तो बाबा ने फिर मना कर दिया। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहां तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा
तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हों, जो बच्चे आते हैं सबके फोटो होने चाहिए, भले ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो। पार्टियां ले आते हो ना, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी हो कि कौन सी डेट को आए, कितने आए, सब ऐसे। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे, फोटो दिखाकर बाबा बतलाते रहेंगे ये गए, ये गिरे, कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती है, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया कोई ना कोई रूप धर कर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप के तरफ देखो भी नहीं, भले इन आंखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाप की याद है। तीसरा नेत्र मिला है इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो। जो तीसरा नेत्र मिला है वो इसलिए मिला कि आप सिर्फ बाप को ही देखो और याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है कि हम देखेंगे ही नहीं, चलो। ऐसे भी नहीं कि आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है। ऐसा कमजोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलवड माशूक की तरफ हो। दिखाई दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं, सबके साथ आप व्यवहार में हो, ठीक है। कार्य व्यवहार में उठना बैठना होता है, लेकिन बुद्धि एक बाप, और वो कौन है? बिलवड माशूक, उनकी तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं ये तो कब्रिस्तान होना है, इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो ना, तो 1000 बार मुख से, 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। 1000 बार बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला है मन मना भव। बाप ने कहा है ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। कौन सा शब्द? बाबा बाबा बाबा। कितनी बार बोलते हो दिन में बाबा? ये भी आप अपने चार्ट में लिखना कि आज कितनी बार मुख से बाबा निकला और कितनी बार मुख से बाबा का शुक्रिया निकला। बाप ने कहा है ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। आप कहीं भी फंसो ना, अगर आप बोलोगे ना बाबा तो झट निकल जाओगे वहां से। कुछ भी होगा आप बोलो बाबा, तो बाबा देख लेता है। बाबा तो देख ही रहा है, लेकिन अगर आपने आवाज ही नहीं लगाई तो सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात ही नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही यह है, पहले बाप को जानो, इसमें ही कल्याण है। यह 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखें हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना। अगर आप कहीं नहीं समझा पाते हो तो बड़ी बहन को लिए आगे रेफर कर देना चाहिए कि हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं। इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं, क्योंकि ये पाठशाला है। इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। हाँ मैं बड़ी बहन को बुलाऊं, मैं ही करता हूँ हैंडल। वो पता नहीं कौन कौन से उत्तर देने शुरू हो जाते हैं और ही फंस जाते हैं। तो इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए।
जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो, गेटवे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। इस होनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। उनके लिए मंदिर है, वो मंदिर में रोज आते हैं, और तुम्हारे लिए पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाना सहज है। भक्का भी होगा तो मनुष्य आएंगे। बैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते हैं तमो प्रधान तो कोई बैकुंठ में जा ना सके। नई दुनिया में जाने लिए सतो प्रधान बनना है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं, ना कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। गोले का चित्र हो, उसमें जो गेट माना, गेट कौन सा, पुरुषोत्तम संगम में ऊपर वो वाला, वहां पे बड़ा होना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नर्क का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नर्क का नाम नहीं होता। श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु ये किसको मालूम ही नहीं पड़ता कि वे कब आते हैं। कुछ भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते हैं। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। ये याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। यह भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। दूसरा पॉइंट, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, समाने की शक्ति द्वारा रोंग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वे अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रोंग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। आज का स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। ओम शांति।